आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम जावा के अंदर सीखेंगे ऑप्शनल क्लास के बारे में। तो ये ऑप्शनल क्लास जो ये है ये जावा 8 फीचर है, यहाँ पे जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया है ऑप्शनल क्लास। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हम अवॉइड करने का। ठीक है, तो ये है ऑप्शनल क्लास का मेन पर्पज़ ये है कि जब भी हम नल चेक करते हैं, नल वैल्यू चेक करते हैं, तो उसको हमें क्या करना है कि अवॉइड करना है। तो इसके लिए ऑप्शनल क्लास प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से नल वैल्यू को अवॉइड कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम किसी एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, तो ये सब मान लो यहाँ पे ये मेरा जो क्लास है, यहाँ पे ये मेरा मेन क्लास है यहाँ पे। ठीक है, तो मेन क्लास के अंदर मेरी ये मेन मेथड है यहाँ पे। तो मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग मैं लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ यहाँ पे नल। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम डॉट सिस आउट, यहाँ पे मुझे नेम डॉट टू अपर केस, यहाँ पे अपर केस में क्या करना है, इस नेम को क्या करना है, प्रिंट करना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना होता है, अगर इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे हम इसको रन करके क्या होता है यहाँ पे। ओके, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो रन एज अ जावा एप्लीकेशन करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा आपको, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, ये बोलेगा कैन नॉट इनोक टू लोअर केस बिकॉज नेम इज़ अ नल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके के जो एक्सेप्शन एरर्स आते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए ऑप्शनल क्लास का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे इस तरीके से इफ कंडीशन लगा के इसको चेक कर सकते हैं। इफ नेम नॉट इक्वल टू, अगर नल है यहाँ पे, तभी हम इसको क्या करेंगे, अपर केस के अंदर क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे इस तरीके से यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है हमारा, ओके, तो ये डेड कोड है यहाँ पे एल्स, और यहाँ पे हम एल्स यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे मैसेज दे देंगे सिस आउट। ओके, वैल्यू इज अ नल। ओके, वैल्यू इज अ नल। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड करेंगे। तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे ये जो नेम इक्वल टू नॉट नल है यहाँ पे, तो ये कोड यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया है नेम के अंदर नॉट नल वैल्यू अगर है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, अगर नल वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू इज नल। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा कोड करना पड़ता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन करने से पहले हमें उसके ऊपर चेक करना पड़ता है कि वो जो वैल्यू है वो नल है या नहीं है। इसके लिए हमें इफ कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो इफ कंडीशन का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इफ कंडीशन का इस्तेमाल करके हमें ये चेक करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए नल ऑप्शनल क्लास उन्होंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो चलो अभी हम उसके अलग अलग तरीके देखेंगे। यहाँ पे नंबर 2, हाउ टू क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शनल क्लास। ऑप्शनल क्लास, ठीक है, तो हम ऑप्शनल क्लास मल्टीपल वे से हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल क्लास कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है एम्प्टी ऑप्शनल क्लास, एम्प्टी ऑप्शनल क्लास। ठीक है, तो ये एम्प्टी ऑप्शनल क्लास, तो हम यहाँ पे एम्प्टी ऑप्शनल क्लास क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमें लेना है ऑप्शनल, इस तरीके से ऑप्शनल, ये ऑप्शनल क्लास है हमारा यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा इसके अंदर स्टोर करना है यहाँ पे। ओके, ऑप्शनल का ओपी यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे ऑप्शनल डॉट एम्प्टी, ऑप्शनल डॉट एम्प्टी मेथड, इसका हमें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे, जो कि एम्प्टी ऑप्शनल क्लास है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो क्लास है ऑप्शनल क्लास, इस जो हमने बनाया है ओपी, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से हम ऑप्शनल क्लास को बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ सेकंड वे है ऑप्शनल क्लास को क्रिएट करने का। यहाँ पे नंबर सेकंड वे है यहाँ पे
ऑप्शनल विथ अ वैल्यू। नंबर 3 ऑप्शनल विथ वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शनल विथ वैल्यू हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ऑप्शनल क्लास क्रिएट कर सकते हैं बाय पासिंग अ वैल्यू। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल यहाँ पे ये ऑप्शनल क्लास है, मुझे स्ट्रिंग वैल्यू इसके अंदर देना है। तो स्ट्रिंग वैल्यू ओपी और इज इक्वल टू यहाँ पे ऑप्शनल डॉट उसकी ऑप मेथड है यहाँ पे, ऑप्शनल डॉट ऑफ ओके। और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे जैसे कि राजू दे देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शनल क्लास क्रिएट करेंगे हम। तो हमने यहाँ पे जो ये बनाया है यहाँ पे ऑप्शनल क्लास, इसके अंदर हमने ये वैल्यू दे दी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अंदर वैल्यू की जगह पे नल पास करते हैं इस तरीके से, पहले हम चेक करेंगे इसको वैल्यू देके कि ये यहाँ पे एरर आता है या नहीं आता है। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे इस तरीके से। ओके, तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। अगर हम राजू की जगह इसके अंदर नल पास करते हैं क्लास के अंदर नल पास, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्लास क्या करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करेगा। क्योंकि अगर हम ऑप्शनल क्लास क्रिएट करते हैं कुछ वैल्यू देने के लिए, अगर उसके अंदर नल वैल्यू होती है तो ये क्या करेगा, एक एक्सेप्शन रेज करेगा। तो जो भी हम ऑप्शनल क्लास बनाते हैं ऑप मेथड का इस्तेमाल करके, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ही देना पड़ेगा। जैसे कि वैल्यू दे दी हमने, राजू यहाँ पे वैल्यू दे दी है हमें। ठीक है, तो वैल्यू देकर ही हमें ऑप्शनल क्लास बनाना पड़ेगा। तो ये गारंटी देता है कि जो भी ये ऑब्जेक्ट है ऑप्शनल का, इसके अंदर वैल्यू है और आपको नल चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शनल क्लास क्रिएट करने का। यहाँ पे हियर ये बी और यहाँ पे सी जो है यहाँ पे ऑप्शनल विथ नलेबल वैल्यू, ऑप्शनल विथ नलेबल वैल्यू। ठीक है, अभी हम ऑप्शनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर नल वैल्यू भी शामिल हो सकती है यहाँ पे। ओके, तो ये नल वैल्यू को सेफली क्या करेगा, हैंडल कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम इसको क्रिएट करेंगे यहाँ पे ऑप्शनल, यहाँ पे ऑप्शनल मुझे स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए क्लास बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपी करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल, इस मेथड का इस्तेमाल करके हम इसके अंदर नल वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं ऑप्शनल क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ये नल वैल्यू मैंने पास किए हैं। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ यहाँ पे रन होता है या नहीं होता है। तो ये सक्सेसफुली रन हो गया हमारा प्रोग्राम यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए हमें इसके अंदर मैं लिखता हूँ सक्सेसफुली रन प्रोग्राम, सक्सेसफुली प्रोग्राम रन। ठीक है, सक्सेसफुली। तो यहाँ पे इसको मैं अभी रन कर देता हूँ यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा सक्सेसफुली प्रोग्राम रन। ठीक है, या फिर प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, इस तरीके से हमें लिखना होगा यहाँ पे। ओके, तो हियर ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू देता हूँ कुछ, जैसे कि मैं देता हूँ राजू नाम की वैल्यू देता हूँ इसके अंदर, और फिर मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे, तो इसका ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो ऑप्शनल क्लास जब भी हम क्रिएट करते हैं नलेबल मेथड का इस्तेमाल करके, तो हम उसके अंदर नल वैल्यू भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर नॉट नल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्लास जो है इसके अंदर हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शनल के अंदर नल वैल्यू है
या नहीं है, फिर उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये जो ऑप्शनल ऑफ मेथड है ये गारंटी देता है कि ऑप्शनल क्लास के अंदर वैल्यू है और हमें नल वैल्यू चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वैल्यू नहीं है इसके अंदर, नल है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमें एक्सेप्शन रेज करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल क्लास को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो हियर अभी हम देखेंगे चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ वैल्यू। नंबर 3, चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ वैल्यू, प्रेजेंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि ऑप्शनल क्लास के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहली मेथड है यहाँ पे ये इज प्रेजेंट मेथड, इज प्रेजेंट मेथड यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है यहाँ पे कि इस प्रेजेंट मेथड का मतलब क्या होता है। इंटरव्यू में आपको ऑप्शनल क्लास के बारे में भी बहुत पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड इज प्रेजेंट, ये मेथड क्या करती है, अगर ऑप्शनल क्लास के अंदर वैल्यू है तो रिटर्न ट्रू करती है, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देती है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी हम इसका एग्जांपल ले लेंगे, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एम्प्टी ऑप्शनल क्लास क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एम्प्टी ऑप्शनल क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, और इफ के अंदर हम चेक करेंगे ओपी डॉट इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। ओके, इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे सिस आउट, और इसके अंदर हम वैल्यू यूज कर सकते हैं या फिर डेटा इज प्रेजेंट, डेटा इज प्रेजेंट, प्रेजेंट। ओके, तो इस तरीके का मैसेज हम देंगे। अगर नहीं है यहाँ पे तो एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सिस आउट, यहाँ पे डेटा नॉट प्रेजेंट, डेटा इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको नल चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो ऑप्शनल क्लास क्रिएट करके। उसके अंदर वैल्यू अगर है तो ये प्रेजेंट मेथड क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, और ये मैसेज हमारा आ जाएगा। अगर वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे भी ये मैसेज आ जाएगा। लेकिन ये हमारा एम्प्टी ऑप्शनल क्लास है, मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट आने वाला है यहाँ पे डेटा इज़ नॉट प्रेजेंट, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं, और यहाँ पे डेटा इज़ नॉट प्रेजेंट इस तरीके का मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे आपको कभी नल चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं हो है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल क्लास से खुद क्या करता है कि अपने तरफ से मेथड प्रोवाइड करता है, जिसका यूज करके डायरेक्टली हम उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, और डेटा है या नहीं है ऑप्शनल क्लास के मेथड के द्वारा हम चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो ये हो गया एम्प्टी ऑप्शनल क्लास। अभी हम देखेंगे इसको कमेंट आउट कर देंगे। अब ये मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मानो आपने ऑप्शनल क्लास क्रिएट किया है और उसके अंदर वैल्यू दे दी है राजू यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शनल डॉट इज प्रेजेंट करना है, मतलब ऑप्शनल क्लास के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये रिटर्न ट्रू आएगा, और डेटा इज प्रेजेंट नहीं है तो डेटा इज नॉट प्रेजेंट, इस तरीके से मैसेज आएगा। ठीक है, लेकिन ये गारंटी देता है कि ऑप्शनल डॉट ऑफ मेथड का इस्तेमाल करोगे तो ये डेफिनेटली इसके अंदर वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे नल होगा तो यहाँ पे वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन रेज करेगा। ठीक है, तो चलो अभी इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं हम। तो हमने इसको रन किया है यहाँ पे, तो डेटा इज प्रेजेंट इसने कहा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा प्रेजेंट है हमारे ऑप्शनल क्लास के अंदर, और इस प्रेजेंट मेथड यहाँ पे हमें बताती है कि डेटा प्रेजेंट है कि इन द फॉर्म ऑफ रिटर्निंग अ ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये इफ एल्स कंडीशन के अंदर हम देकर चेक कर सकते हैं। डेटा प्रेजेंट है तो डेटा को निकाल के उसके अंदर कुछ भी हम डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो डेटा प्रोसेसिंग हम नहीं कर सकते एल्स कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे ऑप्शनल क्लास के ऑफ मेथड के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे नलेबल मेथड है यहाँ पे। ओके, ऑफ नलेबल, तो जैसे कि मैं यहाँ पे राजू को मैंने दिया है यहाँ पे, और इसके अंदर चेक कर सकता हूँ कि डेटा इज प्रेजेंट है या फिर नहीं है यहाँ पे डेटा। तो जैसे भी मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, रन है तो जावा एप्लीकेशन, तो डेटा इज अ प्रेजेंट, तो यहाँ पे डेटा प्रेजेंट है, हमने डेटा दिया है। लेकिन इसकी जगह मैं अगर नल देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इज प्रेजेंट मेथड रिटर्न फॉल्स करेगा, और आउटपुट आएगा डेटा इज नॉट प्रेजेंट यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जैसे ही मैं रन करूँगा, जैसे भी रन करता हूँ यहाँ पे, तो डेटा इज नॉट प्रेजेंट यहाँ पे इस तरीके से क्या आएगा,
मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। तो आप ये 2 ब्लॉक में कोई भी कोड कर सकते हो। अगर आपका डेटा प्रेजेंट है तो आप कोड कर सकते हो डेटा को एक्सेस करके, और नहीं है तो आप अलग सा कोड कर सकते हो आप इस तरीके से। तो इस तरीके से ऑप्शनल डॉट इट प्रेजेंट मेथड क्या करता है, आपका वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद यहाँ पे इस प्रेजेंट मेथड जो थी ये प्रेजेंट मेथड के अलग अलग वेरिएशन हम देखेंगे यहाँ पे। तो हेयर ऑफ इस मेथड के अलग अलग वेरिएशन भी है यहाँ पे। इज प्रेजेंट लैम्डा फंक्शन इन इज प्रेजेंट मेथड, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर हम देखेंगे लैम्डा फंक्शन भी पास कर सकते हैं हम, जो कि वैल्यू अगर प्रेजेंट है तो कोई भी हम यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे रन कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो वो फंक्शन रन नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कि ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरा ये जो ये ऑब्जेक्ट है मेरा इस तरीके से, तो मेरे पास ये वैल्यू है इस ऑप्शनल क्लास के अंदर मैंने राजू दिया है, तो इसका मतलब डेटा प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है ओपी डॉट इज प्रेजेंट मेथड यहाँ पे हमने लिखी है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लैम्डा फंक्शन पास करेंगे यहाँ पे, ओके। लैम्डा फंक्शन अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो ये वैल्यू के अंदर आ जाएंगी, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे सिस आउट ओके। तो गाइस सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे ये इज प्रेजेंट मेथड है, इफ प्रेजेंट मेथड है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो हम इफ प्रेजेंट मेथड का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये इफ प्रेजेंट मेथड क्या करता है, अगर डेटा प्रेजेंट है तो हम कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके अंदर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये मेरा ऑप्शनल क्लास है यहाँ पे ओपी मैंने दिया है, इफ प्रेजेंट नाम की मेथड है यहाँ पे, और इसको हमें एक कंज्यूमर ऑब्जेक्ट पास करना है। जैसे हम यहाँ पे वैल्यू एक लैम्डा फंक्शन दे देंगे, और इसके अंदर सिस आउट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू प्रेजेंट है यहाँ पे तो वैल्यू डॉट टू अपर केस के अंदर हम वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे। तो ये ओपी ऑप्शनल क्लास की मेथड है इफ प्रेजेंट। अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो ये जो फंक्शन है हमने ये फंक्शन पास किया है यहाँ पे, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और इसके अंदर ये वैल्यू जो है राजू, ये वैल्यू इस वैल्यू को पास की जाएगी, और यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, अपर केस में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे राजू नाम अपर केस में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। तो ये मेथड क्या करता है, डेटा अगर प्रेजेंट है तो आप उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो ये मेथड आपका इस्तेमाल कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको एम्प्टी जो है यहाँ पे हमारा ये नलेबल, इसके ऊपर मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ, तो इसके अंदर नल वैल्यू है, तो नल वैल्यू होने के कारण यहाँ पे हम यहाँ पे ये फंक्शन दिया है हमने, तो ये फंक्शन वैल्यू प्रेजेंट होने के बाद ही क्या होता है, रन होता है। तो इसको हम रन करेंगे इस तरीके से, रन करने के बाद हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आया है। तो गाइज यहाँ पे कितना कूल फंक्शनलिटी प्रोवाइड किया है ऑप्शनल क्लास ने, जो कि हमें नल वैल्यू चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिकली इफ प्रेजेंट है वैल्यू तो ऑटोमेटिकली फंक्शन रन होगा और इसके अंदर का कोड यहाँ पे रन होगा। अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा और ना ही कुछ एरर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इफ प्रेजेंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इफ प्रेजेंट मेथड है, ये मेथड एक कंज्यूमर क्लास, मतलब कंज्यूमर यहाँ पे लेता ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे देखो यहाँ पे कंज्यूमर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो कंज्यूमर ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है जो कि क्या करता है, एक पैरामीटर लेता है यहाँ पे एक आर्गूमेंट, और उस आर्गूमेंट लेके कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये प्रेजेंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन इज प्रेजेंट एंड इफ प्रेजेंट का।
डिफरेंस क्या है यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑप्शनल क्लास के बारे में। तो ऑप्शनल क्लास के बारे में अभी हम देखेंगे यहाँ पे 4th पॉइंट। ओके, 4th पॉइंट है रिट्रीविंग वैल्यू फ्रॉम ऑप्शनल क्लास। रिट्रीविंग वैल्यू फ्रॉम ऑप्शनल क्लास, ठीक है। तो अभी हमें क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल क्लास के अंदर की वैल्यू हम किस तरीके से रिट्राइव कर सकते हैं। हम वैल्यू जो है ऑप्शनल क्लास के अंदर रख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है वैल्यू, और वैल्यू को हम बाहर भी किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहली मेथड हम देखेंगे यहाँ पे गेट मेथड देखेंगे, यहाँ पे गेट मेथड, ठीक है। अब ये गेट मेथड क्या करता है, अगर वैल्यू ऑप्शनल क्लास के अंदर वैल्यू है तो रिटर्न वैल्यू करता है, अगर वैल्यू नहीं है तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्या करता है, थ्रो कर सकता है, करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरीके से। अभी ये मेरा ऑप्शनल क्लास है यहाँ पे ये, तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ये ऑप्शनल क्लास यूज करेंगे यहाँ पे, जिसके अंदर हमने यहाँ पे ऑप्शनल क्लास के अंदर वैल्यू राजू रखा है, ठीक है। तो मुझे प्रिंट करना है सिस आउट यहाँ पे, ओके। सिस आउट यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा ओपी डॉट गेट मेथड मैं इसकी कॉल कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैं गेट मेथड कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये जो डेटा है राजू हमने पास किया था ऑप्शनल क्लास को, ये डेटा हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा यहाँ पे तो आउटपुट आ जाएगा मेरा राजू। या फिर मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकता हूँ, जैसे मेरा डेटा स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम यहाँ पे, और यहाँ पे हम ऑप्शनल क्लास जो है यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे गेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शनल डॉट गेट ये नेम वैल्यू हम निकाल सकते हैं और यहाँ पे नेम को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑप्शनल क्लास की वैल्यू को निकाल सकते हैं यूजिंग गेट मेथड। लेकिन गेट मेथड क्या करता है, अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं है ऑप्शनल क्लास के अंदर तो यहाँ पे वो आपको नो सच एलिमेंट यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करता है। जैसे कि मैं एम्प्टी ऑप्शनल क्लास लेता हूँ, अभी यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एम्प्टी ऑप्शनल क्लास मैंने यहाँ पे लिया है, ओके, जिसके अंदर वैल्यू नहीं है, और मैं वैल्यू ना होने के बाद भी गेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है अभी हम देखेंगे इस तरीके से। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन थ्रो हुआ है और इसका नाम है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, यहाँ पे नो वैल्यू प्रेजेंट, तो इस तरीके का एक्सेप्शन आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इंटरव्यू में इस मेथड के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि गेट मेथड क्या करता है ऑप्शनल क्लास का। तो गेट मेथड का इस्तेमाल हम डेटा रिट्राइव करने के लिए करते हैं ऑप्शनल क्लास के अंदर का, लेकिन ये मेथड डेटा अवेलेबल नहीं है तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्या करता है, थ्रो करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम गेट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ सेकंड यहाँ पे बी, सेकंड मेथड है यहाँ पे और एल्स मेथड है यहाँ पे, ठीक है, और एल्स मेथड, ठीक है। सो ये मेथड रिटर्न वैल्यू इफ प्रेजेंट अदरवाइज रिटर्न गिवन डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये मेथड क्या करता है, अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो उस वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है, अगर नहीं है तो हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से ये वर्क होता है। तो हम ये एग्जांपल को अभी कमेंट आउट कर देंगे इस तरीके से। तो हियर अभी ये मेरा क्लास है यहाँ पे ऑप्शनल एम्प्टी क्लास है जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको इसी कोड को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, इसी कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे डॉट और एल्स नाम की मेथड है यहाँ पे, ठीक है, और एल्स नाम की मेथड है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूँगा यहाँ पे नो नेम प्रेजेंट,
ठीक है। तो यहाँ पे ये और एल्स मेथड क्या करेगा, अगर इस ऑप्शनल क्लास के अंदर वैल्यू है तो वैल्यू क्या करेगा, नेम के अंदर दे देगा और वो वैल्यू प्रिंट होगी। अगर वैल्यू नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा और उसी को हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शनल क्लास क्या होता है, वर्क होता है। यहाँ पे ऑप्शनल क्लास की मेथड और एल्स मेथड वर्क होती है, ठीक है। तो चलो इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे जैसे रन करेंगे नो नेम प्रेजेंट यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो नो नेम प्रेजेंट ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ चुकी है क्योंकि ऑप्शनल क्लास एम्प्टी है यहाँ पे, और एम्प्टी होने की वजह से वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब हम इसके बजाय किसी दूसरे ऑप्शनल क्लास का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू है, ओके। तो ऑलरेडी वैल्यू अगर है तो और एल्स मेथड उस वैल्यू को ही रिटर्न करेगा, ना कि अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, और वो वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट राजू आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ चुका है राजू, हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा जो और एल्स वैल्यू जो है यहाँ पे और एल्स मेथड वर्क होता है। अगर मान लो हम किसी नल ऑप्शनल को यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उसके अंदर उसको और एल्स से हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अंदर नल होने के कारण नल प्रिंट होता है या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होती है, ये चेक करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद नो नेम प्रेजेंट हमको आउटपुट मिल गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो क्लास है हमारा ऑप्शनल क्लास, इसके अंदर नल वैल्यू है, तो नल वैल्यू होने के कारण उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वही प्रिंट कर दी है, नल वैल्यू को वो प्रिंट नहीं करता है। तो इतनी सारी फंक्शनलिटी नल वैल्यू के ऊपर प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ उसके बाद हम देखें, तो इसके बाद हम देखेंगे और एल्स गेट मेथड यहाँ पे, और एल्स गेट मेथड, ठीक है। और एल्स गेट मेथड देखेंगे। अब ये जो मेथड है और एल्स गेट्स, ये सिंपली और एल्स मेथड के जैसा ही वर्क करती है, लेकिन इसके अंदर हम सप्लायर एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं और वो सप्लायर नाम का एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं जिसकी मेथड है। तो उस मेथड के अंदर हम कोड लिख सकते हैं अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो, ठीक है। तो हम इसको चेक करके करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मानो यहाँ पे मेरा एम्प्टी फंक्शन है यहाँ पे, तो ये एम्प्टी फंक्शन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा इस मेथड को, जैसे कि स्ट्रिंग, जैसे हमने नेम इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे और एल्स गेट मेथड यहाँ पे, ओके। और एल्स गेट मेथड है यहाँ पे, और इसको हमें क्या करना है, एक सप्लायर ऑब्जेक्ट पास करना है लैम्बडा फंक्शन, और इसके अंदर मैं कुछ भी कोड लिखूंगा system.out.println, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि नो नेम एग्जिस्ट, नो नेम एग्जिस्ट, नो नेम एग्जिस्ट यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे और एल्स एग्जिट यहाँ पे ये कोई रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा यहाँ पे और एल्स गेट मेथड यहाँ पे sysout.println नो नेम एग्जिस्ट, ओके। फिर से हम करें, इसको लिखेंगे स्ट्रिंग नेम वैल्यू है यहाँ पे, और op डॉट और एल्स गेट मेथड यहाँ पे है हमारी, ठीक है। ये गेट मेथड है यहाँ पे, ओके। तो इसको हम एक फंक्शन पास करेंगे सप्लायर, जैसे कि यहाँ पे ये फंक्शन है इस तरीके से, ओके। और एक लैम्बडा फंक्शन इसको पास करेंगे इस तरीके से, लैम्बडा फंक्शन हमने पास किया है, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे कि नो नेम एग्जिस्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये और एल्स गेट मेथड है, ये मेथड क्या करता है, अगर डेटा एग्जिस्ट है यहाँ पे ऑप्शनल के अंदर तो डेटा रिटर्न करता है, अगर नहीं है तो ये इसको हमने एक मेथड पास की है, वो मेथड के अंदर जो भी कुछ लिखा है हमने उसको रिटर्न करता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यहाँ पे जैसे sysout और नेम को यहाँ पे इस तरीके से हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है यहाँ पे। तो इसको रन करेंगे, रन एज अ जावा एप्लीकेशन,
और यहाँ पे रन करने के बाद नो नेम एग्जिस्ट यहाँ पे आया है। मतलब ये हमारा ऑप्शनल क्लास, हमने एम्प्टी क्लास को कॉल किया था मेथड और एल्स गेट नाम से। तो यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हमने ये जो सप्लायर है, सप्लायर फंक्शन जो है उसके अंदर जो भी हमने लिखा था वही रिटर्न हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट वो नेम यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से और एल्स गेट नाम की मेथड यहाँ पे क्या होती है, वर्क होती है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम आगे की मेथड देखेंगे ऑप्शनल क्लास की। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे उसकी दूसरी मेथड है यहाँ पे और एल्स थ्रो मेथड, और एल्स थ्रो। ठीक है, ये मेथड और एल्स मेथड थ्रो हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको इसका मतलब ये होता है कि अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो। ठीक है, तो ये और एल्स थ्रो मेथड यहाँ पे क्या होती है, यूज़ होती है यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरीके से होती है हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल था यहाँ पे, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो ये मेथड जो हमने पास किए उसके अंदर का डेटा ये रिटर्न करता है। अगर डेटा अवेलेबल है हमारे ऑप्शनल क्लास के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, ये राजू नाम, तो ये क्या करेगा, राजू को रिटर्न करेगा, और ये जो मेथड है इसके अंदर जो हमने रिटर्न किया है इसको वो रिटर्न नहीं करेगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे राजू नाम यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ओके, तो ये हो गया। अभी इसके बाद हम यहाँ पे हम देखेंगे और एल्स थ्रो मेथड। ठीक है, तो जैसे कि मुझे नेम लेना है यहाँ पे, स्ट्रिंग जैसे नेम लेना है यहाँ पे, और मेरा जो ऑप्शनल क्लास है डॉट और एल्स थ्रो मेथड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, ऑल एल्स थ्रो मेथड यहाँ पे। और इसको हम क्या करेंगे, एक सप्लायर पास करेंगे और यहाँ पे हम एक्सेप्शन दे देंगे, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन, और इसके अंदर दे देंगे डेटा नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ये मेथड क्या करेगी, एक एक्सेप्शन क्या करेगी, थ्रो करेगी यहाँ पे, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो। और डेटा अवेलेबल है तो डेटा नेम के अंदर रिटर्न होगा, और यहाँ पे सिस आउट, और सिस आउट के अंदर हम क्या करेंगे, ये नेम को प्रिंट करेंगे यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हमने ऑप्शनल क्लास यूज़ किया है यहाँ पे, डेटा अवेलेबल है तो डेटा राजू है, तो ये राजू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और राजू यहाँ पे प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो जैसे कि रन करने के बाद राजू यहाँ पे प्रिंट हुआ है। लेकिन मैं कोई एम्प्टी लेता हूँ या फिर कोई नलेबल ऑप्शनल लेता हूँ यहाँ पे, और नल वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, रन टाइम एक्सेप्शन को क्या करेगा, थ्रो करेगा, ना कि कोई दूसरी वैल्यू को रिटर्न करेगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको रन करके देखूंगा ये किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हुआ है डेटा नॉट अवेलेबल नाम से, जो हमने यहाँ पे डेटा नॉट अवेलेबल डेटा दिया था, और रन टाइम एक्सेप्शन, तो यहाँ पे देखो रन टाइम एक्सेप्शन नाम से एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि और एल्स थ्रो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डेटा नहीं है आपके पास तो कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, अगर डेटा है तो उसको रीड करके आप यहाँ पे कोड के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये वेरी कूल और ऑसम फंक्शनैलिटी है ऑप्शनल क्लास की। ठीक है, अब हम उसके बाद देखेंगे इसके और फंक्शन को। ठीक है, ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ऑप्शनल क्लास के बारे में हमने पूरी जानकारी यहाँ पे इकट्ठा की है यहाँ पे, और ऑप्शनल क्लास जो है यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से देखा है ऑप्शनल क्लास किस तरीके से वर्क होता है, उसकी क्या क्या मेथड किस तरीके से काम करती है यहाँ पे, और किस तरीके से यहाँ पे वर्क होती है यहाँ। ओके, तो इसके बाद हम एक पॉइंट देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर कि सेट वैल्यू इन ऑप्शनल क्लास, सेट वैल्यू इन ऑप्शनल क्लास, इन ऑप्शनल क्लास। ओके, तो गाइज यहाँ पे सेट वैल्यू इन ऑप्शनल क्लास जो है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई ऑप्शनल क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे तो उसको हम वैल्यू सेट कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑप्शनल क्लास इम्यूटेबल क्लास होता है।
तो जो एक बार हमने ऑप्शनल यहाँ पे एम्प्टी क्रिएट किया है तो इसको डायरेक्टली हम वैल्यू सेट नहीं कर सकते। तो इसके बजाय हम उसकी और मेथड का इस्तेमाल करके हम उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका और मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे और मेथड, ओके, और मेथड इस तरीके से, ठीक है। तो और मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे इस कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शनल क्लास क्रिएट किया है, यहाँ पे ऑप्शनल एम्प्टी क्लास क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एम्प्टी ऑप्शनल क्लास क्रिएट किया है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इस ऑप्शनल क्लास के अंदर वैल्यू सेट करनी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑप्शनल क्लास इम्यूटेबल क्लास है, दैट्स वाई हम उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन हम ऑप्शनल क्लास जो है ये इस क्लास दूसरा कोड करके इस क्लास के अंदर मतलब दूसरा ऑप्शनल क्लास क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्शनल, ये दूसरा ऑप्शनल यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ऑप्शनल ओके, ऑप्शनल यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे OP2 ऑप्शनल 2 यहाँ पे इज इक्वल टू जो पहला ऑप्शनल है डॉट और मेथड है यहाँ पे और मेथड, और इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे एक सप्लायर फंक्शन पास करूँगा यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन, और इसके अंदर मैं ऑप्शनल क्लास क्रिएट कर सकता हूँ, न्यू ऑप्शनल क्लास यहाँ पे न्यू ऑप्शनल क्लास यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ मैं इस तरीके से डॉट ऑफ मेथड का इस्तेमाल करके, और इसके अंदर मैं न्यू डेटा दे सकता हूँ, जैसे मैं देता हूँ राजू इसके अंदर, ठीक है। और इसको कमेंट आउट, इसको सेमीकोलन देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेरा ऑप्शनल क्लास EMT है तो उसकी और मेथड क्या करेगी, अगर क्लास EMT है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शनल क्लास यहाँ पे क्रिएट होगा, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शनल क्लास क्या करेगा, क्रिएट होगा यहाँ पे, और हम उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं दूसरा न्यू क्रिएटेड ऑप्शनल क्लास की। तो यहाँ पे सिस आउट यहाँ पे, और यहाँ पे OP2 डॉट गेट मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू जो है न्यू ऑप्शनल क्लास हमने यहाँ पे बनाया है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम ऑप्शनल क्लास को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी ऑप्शनल क्लास के ऊपर एक नया ऑप्शनल क्लास बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आउटपुट मेरा राजू यहाँ पे आ चुका है, आउटपुट यहाँ पे मैंने एम्प्टी ऑप्शनल क्लास के ऊपर दूसरा ऑप्शनल क्लास की क्रिएट किया है बेस्ड ऑन द और मेथड। तो और मेथड चेक करता है कि अगर ऑप्शनल क्लास ये जो है OP-empty है तो यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करके दूसरा ऑप्शनल क्लास क्रिएट करता है यहाँ पे, और वो दूसरा ऑप्शनल क्लास हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर पहला ऑप्शनल क्लास empty है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शनल क्लास मतलब ऑप्शनल ऑब्जेक्ट अगर empty है तो हम दूसरा ऑप्शनल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग और मेथड यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज ये था कंप्लीट ऑप्शनल क्लास के रिगार्डिंग ट्यूटोरियल आपके लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप जावा का इंटरव्यू या फिर कोडिंग करने का अगर जावा के ऊपर कोडिंग करते हो या फिर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो आई होप कि आपको ये जो ट्यूटोरियल है ऑप्शनल क्लास का समझ में आया होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जावा के अंदर, तो तब तक के लिए गुड बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।